हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 30 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज का पहला सवाल है, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है नृत्य कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना और लोगों को नृत्य के प्रति जागरूक करना। दरअसल नृत्य ऐसी भाषा है जिसे भावनाओं को शब्दों के बिना भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। यह दिवस नृत्य को वैश्विक भाषा के रूप में भी पहचान दिलाता है। इसकी शुरुआत साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह दिवस नृत्य शास्त्री जीन जॉर्ज नोवरे की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। नोवरे बैले नृत्य के कलाकार थे। इन्हें फादर ऑफ बैले के नाम से भी जाना जाता है। नोवरे की डांस पर लिखी किताब है लेटर्स ऑन द डांस। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नृत्य एक कला है। अब आईटीआई क्या है? तो एक गैर लाभकारी संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अध्ययन अध्यापन अनुसंधान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एकता और उपचार के लिए कला। विश्व आवास दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अपनी आवाज को सशक्त बनाएं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है भोजन ही औषधि है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हमारी ऊर्जा हमारी धरती। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अपने तरीके से पढ़ें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है संपूर्ण सरकार। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है पुनर्निवेश पुनर्कल्पना पुनर्जीवन। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है आईपी और संगीत आईपी की धुन महसूस करें। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की सुविधा। और इंटरनेशनल डांस डे हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नृत्य एक कला है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है?
तो भारतीय मानवतावादी आध्यात्मिक नेता मधुसूदन साई को फिजी के राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के माध्यम से फिजी में स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। साल 2023 में फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया था, जबकि साल 2024 में फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय राष्ट्रपति को दिया गया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यह फिजी गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1 मार्च साल 1995 को हुई थी। देश के नागरिकों और गैर नागरिकों को यह सम्मान दिया जाता है जिन्होंने फिजी या फिर बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा की हो। अब फिजी, तो ये हो जाएगा मैप में फिजी की राजधानी है सुआ, यहाँ की करेंसी है फिजी डॉलर और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रतु नाइकामा लाल बालाऊ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुसूदन साई। अगला सवाल है, हाल ही में आयुष्मान वय वंदन योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा आयुष्मान वय वंदना योजना की आधिकारिक तौर पर हाल ही में शुरुआत की गई है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के 70 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी, जो कि वार्षिक 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता निःशुल्क दी जाएगी। थोड़े शब्दों में कहें तो आयुष्मान वय वंदना योजना के कुल स्वास्थ्य बीमा का दायरा 10 लाख रुपए तक का है। इससे यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को कवर करती है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो दिल्ली के 6.54 लाख गरीब परिवारों के करीब 30 लाख लोगों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 6 लाख बुजुर्गों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इससे फायदे मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब दिल्ली, तो ये हो जाएगा मैप में दिल्ली साल 1911 में भारत की राजधानी बना। हाल ही में 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में केरल के 50वें मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में केरल के 50वें मुख्य सचिव ए जयतिलक नियुक्त किए गए हैं। ए जयतिलक साल 1991 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल साल 2026 तक है, जो कि इनकी सेवानिवृत्ति तक है। ये शारदा मुरलीधरन, जो कि 49वीं मुख्य सचिव थी, राज्य की 49वीं मुख्य सचिव थी, उनकी जगह लेंगे। इनका कार्यकाल 30 अप्रैल यानी कि आज समाप्त हो रहा है। अब केरल, तो ये हो जाएगा मैप में केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है और केरल का सबसे बड़ा शहर है कोच्चि और कोच्चि का जुड़वा शहर है एर्नाकुलम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए जयतिलक। अगला सवाल है, हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किया गया है, जो कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया है। यह इसका दूसरा संस्करण था। इसमें 20 एशियाई देशों के खिलाड़ियों ने योगासन में प्रदर्शन किया है। भारत और एशियन योगासन द्वारा आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के सहयोग से यह चैंपियनशिप आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था मानसिक शांति और एकता के माध्यम से विश्व को जोड़ना। इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर भारत रहा है, जिसने 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे पर जापान और तीसरे स्थान पर मंगोलिया रहा है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। हर 2 साल पर यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। साल 2025 में इसके 19वें संस्करण का आयोजन 27 अप्रैल से 4 मई तक किया जा रहा है, जो कि चाइना के जियांमिन में किया जा रहा है। इस कप को सुदीरमन कप फाइनल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। अगला सवाल है, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में सरयू नदी पर बनाए जाने की घोषणा हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। यह स्नान घाट आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या। अगला सवाल है, हाल ही में गोल्डमैन अवार्ड 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में गोल्डमैन अवार्ड 2025 से 7 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। अब ये 7 पर्यावरण कार्यकर्ता कौन से हैं? तो सेमिया धरबी ट्यूनीशिया की हैं, बंटमुख लू संद्रा मंगोलिया, बिस्जाना गुरी और ओल्सिनिका अल्बानिया, कार्लोस मेलो मोलिना स्पेन, लॉरेन एलन यूएसए और मारी लूज कैनाक्विरी मुरियारी पेरू। अब गोल्डमैन अवार्ड क्या है? तो गोल्डमैन अवार्ड की स्थापना साल 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी, जबकि साल 1990 से यह हर साल गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड को ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। यह 6 क्षेत्रों एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका तथा द्वीपों और द्वीपीय देशों के व्यक्तियों के पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके निरंतर और महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। सम्मान के तौर पर 200,000 अमेरिकी डॉलर और ऑरोबल की आकार की एक कांस्य की मूर्ति से सम्मानित किया जाता है। अब तक कुल 98 देशों के 233 लोग, जिसमें 106 महिलाएं भी शामिल हैं, इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन क्या है? तो इसकी स्थापना साल 1989 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुसान आर गिलमैन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 28 अप्रैल। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य के 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला सवाल था, हाल ही में फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिशियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रस से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पायल कपाड़िया। अगला सवाल था, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कितने देशों और क्षेत्रों के विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 35। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 16।